हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम नीतू है और मैं आप सबको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि सिंह में। दोस्तों, मेरे मन में एक बहुत दिन से एक बात चल रहा था जो कि मैं सोची कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि एक बहुत फेमस बनने वाली एक महिला, मैं क्या ही बताऊँ, उनका नाम क्या ही लूँ, लेकिन लूँगी मैं। और उनका कारनामे भी मैं आपको काउंट कराऊंगी। सो आज हम बात करेंगे नेहा सिंह राठौर के बारे में। दोस्तों, ये अपने आप को समझती क्या है, समझ में नहीं आता। ये लोक गायिका हैं या पक्षपात गायिका, समझ में नहीं आता। एक्चुअली इन्होंने मजबूर किया है ये सब लोगों को कमेंट पास करने या ऐसे वीडियो बनाने में। मेरा कोई इरादा नहीं था, बट इनका जो है इंटरव्यू मैं देख रही थी। एक्चुअली मैं इंटरव्यू देखा है। अपने आप को बहुत महारानी, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप को समझने वाली, ये सिर्फ सत्ता की भूखी औरत, ये बीजेपी की विरोधी, कुछ भी कहती है। ये बिन पेंदी की लोटा है, जिधर से टिकट मिले उधर ही ये चिपक जाने वाली है। तो ये हर बात पे कहती है वो तो जनता जानता है, वो तो जनता जनार्दन जानता है। बहन सुन, तुझे जनता सपोर्ट नहीं करता, जनता भी उसे ही सपोर्ट करेगी जो कि एक जगह स्टेबल रहेगा। तुम्हारे जैसे लोगों का नहीं कि आज इनको गाली दिया कल उनको गाली दिया। अपने लोकगीत को तुम लोगों ने मजाक बना रखा है। बहन, तू देगी गाली, दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ। मैं अपने टाइम पास के लिए और ये सब चीज़ के लिए मैं ये सब बनाती हूँ, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कभी रवि किशन को गाली देती है, कभी मनोज तिवारी को देती है, तो कभी किसी को, तो कभी जो भी इसको लगता है ना कि इससे आगे बढ़ रहा है या बड़ा है, फेमस है, उसके पीछे ये पड़ जाती है। हाथ पैर धो के, हाथ पैर दोनों ही धो के उसके पीछे पड़ जाती है अपना फेमस होने के लिए। दोस्तों, ये एक ऐसी औरत है जो कि अपने हस्बैंड को कैमरामैन बना रखी है और एनी टाइम सूट पे बैठी रहती है। एनी टाइम कभी बीजेपी को गाली देना है तो कभी कांग्रेस को। मतलब वो कहते हैं ना, बिन पेंदी की लोटा, वही है ये, ध्यान रहे। ये पूरी बिल्ली जो एक भूखी, मतलब क्या हम नाम दें आपको, जैसे भूखे लोग अपने शिकार के चक्कर में पड़े रहते हैं ना, वैसे ये भूखी है सत्ता की। इसको कोई भी बोल दे, एनी पार्टी, कोई मतलब नहीं है इसको। ये सीधे घुसना चाहती है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स अपना रही है, सिर्फ पॉलिटिक्स में ही आना चाहती है। तो हमारे प्रिय जनता जनार्दन, सिर्फ इनका लुफ्त उठाइए, इनका सपोर्ट ना कीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट उसी का जनता करता है जो कि एक जगह स्टेबल रहे, उनके बातों में कोई तर्क हो, वितर्क हो। इसके बातों में कोई तर्क नहीं लगता। ये जहाँ जाती है अपनी ऐसी की तैसी करवा ले रही है। मैं सिर्फ एक ही बात पूछती हूँ, मैडम, किसी के तो हित में हो जाओ। आपने कसम खा रखा है यूपी में काबा, यूपी में काबा। हम लोग को नहीं बोलना चाहिए वैसे। आपसे हमारी कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट फिर भी मतलब क्यों अपनी इज्जत लुटा रही हो अपने मुंह से ही, बोल बोल के, बोल बोल के। क्या फ़ायदा है इतनी बदनामी, इतना मतलब अजीब से रिएक्शन। कभी आप कमेंट पढ़ी हैं? कोई सा भी इंटरव्यू आप दीजिए, या आप कोई सा भी लोकगीत गाइए, या आप कोई सा भी मंच पे जाइए, मंच शेयर कीजिए। आप अपना वीडियो का या किसी भी एक्टिविटी का आप कमेंट ज़रा ओपन करके पढ़ लेना।
फिर आपको आपकी काबिलियत का पता चल जाएगा। हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, बट ये है ना कि एक लिमिट होती है यार, कि कोई इंसान कहाँ तक जा सकता है। तो आप अनलिमिटेड हो मैडम। और इंटरव्यू में मैंने ये सुना कि सर ने आपसे पूछा कि क्या आपको बीजेपी से टिकट मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे? तो आपने क्या बोला? मेरे 2-4 शर्तों के अनुसार मैं ऑफ कोर्स आगे इसके बारे में पॉजिटिव सोचूंगी। नहीं मिलने वाला आपको मैडम, नहीं मिलने वाला बीजेपी से आपको टिकट। भूल गई? यूपी में काबा, यूपी में बाबा। आपने यही सब किया था ना लोकगीत के जरिए। फिर भी आप इतना उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपको बीजेपी से टिकट मिल जाए। कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, बाय गॉड। पता नहीं ये चाहती क्या है। ये एक अजूबा है, अजूबा। इन्हें अजूबा कहिए। ये अपनी लैंग्वेज कैसे कैसे यूज करती हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में एक वर्ड यूज किया था, चित्थड़पन। कहाँ से ये इतने लैंग्वेज यूज करती हैं, कहाँ से ये लैंग्वेज लाती हैं, हमको समझ में नहीं आता है। हमको क्या, पूरी जनता को ही समझ में नहीं आता है। और आप एक बार अपने वीडियो का कमेंट ओपन करके देख लेना, आपको आपकी काबिलियत पता चल जाएगी। उस दिन से आप बिल्कुल भी किसी भी पार्टी के तरफ से टिकट की उम्मीद नहीं करेंगे। अब बार बार बोलती है ना, जनता जनार्दन जानता है। तो मैडम, जनता जनार्दन सब जानता है। कोई फायदा नहीं है बिन पेंदी का लोटा बन के। माफ़ करिएगा अगर मेरी बात आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ बुरा शब्द बोला नहीं है आपके लिए। मैं क्यों किसी के लिए बुरा शब्द बोलने लगी, बट मुझे यही समझ में नहीं आता कि आप क्या सोच के इतनी बेबाक तरीके से बोलती हैं। इतना बेबाकपन भी सही नहीं है। मानते हैं आपको आपका फैमिली, मायका, ससुराल सबका सपोर्ट मिलता है। पति को आपने कैमरामैन या ऐसे बना रखा है, आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसका इतना भी फ़ायदा ना उठाए कि हर जगह आपकी वैल्यू और आपके परिवार की वैल्यू कम होता जाए। हम लोग गाँव की औरतें, गाँव की लड़कियाँ होके अपना रिस्पेक्ट कराना जानते हैं। एक छोटा से छोटा बच्चा जो कि 4th 5th या 10th में पढ़ता है, वो भी अपना रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू कराना जानता है। आप क्यों नहीं? आप कुछ भी बोल देती हैं। वाई? आपका इंटरव्यू देख देख के, डिबेट देख देख के तो दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा लगता है कि मतलब क्या हम कहें मैडम, थोड़ा सेंसिबल बात करना सीख लीजिए और बिना मुद्दा का दूसरे को टारगेट करना बंद कर दीजिए। और जो फेमस लोग हैं ना, उनके पीछे भागना बंद कर दीजिए। एक्चुअली आपने ये सोचा है कि जो फेमस लोग हैं उनको टारगेट करेंगे तो मैं बहुत जल्द फेमस हो जाऊंगी। दिस इज नॉट ग्रेट आइडिया मैम। आप फेमस नहीं हो रही हैं। मुझे आपके बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, बट जो भी मैं आपका वीडियो, डिबेट या कुछ भी देख रही हूँ ना अब, तो मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कमेंट पे जाती हूँ कि जनता क्या कह रही है, जिसके प्रति आप इतना कूदती हैं। वो जनता क्या कह रही है आपके लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने जनता को सुने। आप सिर्फ सुनाए नहीं, आपका जनता बहुत सुन चुका है, सुन चुकी है। अब आप सुनिए जनता की, प्लीज़।
नेहा जी एक जगह स्टेबल हो जाइए। ऐसे भाग भाग के, ऐसे बेबाक तरीके से कुछ भी बोल देने का मतलब आपको सीट नहीं मिल जाएगा। और मैं आपको साफ साफ कह दूं, बीजेपी तो आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकती सीट, बिल्कुल भी नहीं। आप तो उम्मीद ही छोड़ दो, क्योंकि आपने यूपी में काबा, यूपी में काबा कह कह के बहुत कुछ कर लिया है। तो बीजेपी तो भाई साहब साफ है, कभी नहीं देगी आपको। बेटर है कि आप दूसरे के पीछे ही भागिए। मे भी शायद आपको कांग्रेस या जिनकी आप बहुत तारीफ करती हैं वो दे दे। आप अपने ट्विटर पे शेयर कुछ और करती हैं, इंटरव्यू में कुछ और बोलती हैं, डिबेट में कुछ और बोलती हैं। समझ में नहीं आता मैडम आप हैं क्या चीज़। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बार बार जनता जनता बोलती है ना, ये जनता जानेगा, ये जनता जानेगा, तो हम भी उसी के पार्ट हैं। हम भी अपना जो मेरा माइंड थॉट था आपको देख के हमने बता दिया। बाकी जनता जनार्दन का देखना है तो सभी के पास हमारे ऐसे टाइम नहीं है कि वो 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना दे। आप प्लीज़ अपना कमेंट पढ़ा कीजिए, आपको जनता जनार्दन कितना प्यार करता है वो आपको सब आपके सामने आ जाएगा, और आप कितनी काबिल हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।